मेरे साथ तीन खास मेहमान राकेश सिन्हा, डॉक्टर आदित्य मुखर्जी और यादवेंद्र सिंह भगत सिंह के पोते हैं और साथ ही शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के प्रेसिडेंट भी हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ पॉइंट में। यादवेंद्र सिंह, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये किताब पुरानी है, 1988 की है, अब इसको लेकर आपत्ति क्यों? देखिए, ये किताब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देख के अफसोस हुआ कि आज़ादी के बाद भी भगत सिंह जी को हमारे आज़ाद भारत में किन शब्दों के साथ रेखांकित किया गया है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मेरे संज्ञान में, क्योंकि मैं डीयू से तो पास आउट था नहीं, मेरे नोटिस में जैसे ही ये बुक आई और मैंने इस पे ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है, क्योंकि वर्ड आतंकवादी पहले तो परिभाषित करना चाहिए होता क्या है। दूसरा, मेरा जो ये इतिहासकार है जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो जो क्रांतिकारी मूवमेंट थी, तो क्या वो जो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? क्या वो फाइट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल नहीं थी? आप दुनिया के कहीं भी हिस्टोरियंस में आप जाके देखना, अमेरिका में भी रेवोल्यूशन हुआ था 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, पर वहां के रेवोल्यूशनरीज को क्या कहते हैं? पेट्रोटिक रेवोल्यूशनरीज। आप कोई भी अमेरिकन हिस्ट्री की बुक उठा के देख लीजिएगा, कहीं पे भी उनको आतंकवादी कोट नहीं किया गया। तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों किया गया? सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्शन था। तो मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में भी अगर भगत सिंह जी या और जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं हमारे देश के, उनको इन शब्दों के साथ रेखांकित करेंगे, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या होगी? आपने ये आपत्ति कहाँ दर्ज कराई और किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं मिस्टर त्यागी, उनसे बात करी है इस किताब के बारे में, और उनकी तरफ से पॉजिटिव साइन था कि इसको ठीक किया जाएगा। अभी उनसे मुझे ये एश्योरेंस मिला है। उसके बाद अब बहुत जल्द ही हम मिनिस्ट्री ऑफ HRD से भी मिलेंगे, श्रीमती स्मृति ईरानी जी से, और मैं आशा करूंगा जो पुरानी ये गलतियां चल रही थी 26 साल से, इसको ठीक किया जाएगा और इनको गरिमा में शब्दों के साथ रेखांकित किया जाएगा। क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त भी कहा जा सकता था, क्रांतिकारी देशभक्त भी कहा जा सकता था, ना कि आतंकवादी कहा जा सकता था। आतंकवादी शब्द चाहे आज हो, चाहे आज से 25 साल पहले हो या 100 साल पहले हो, तब भी गलत था, आज भी गलत है। आतंकवादी कौन होता है? जो अपनी ताकत का किसी कमजोर के ऊपर दमन करता है, उसका शोषण करता है। मेरे ख्याल से वो आतंकवाद होता है। राकेश सिन्हा, आपसे अब समझना चाहिए, क्रांतिकारी आतंकवादी से क्या परेशानी है? क्या ये गलत इस्तेमाल हुआ है? देखिए, आतंकवाद शब्द की परिभाषा 1930 में जो थी, वही 2016 में है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि आतंकवादियों और सेना के बीच जब फायरिंग होती है, तो आतंकवादी से जो सेना मारे जाते हैं उनको हम शहीद बोलते हैं, जो आतंकवादी मारे जाते हैं उसको हम आतंकवादी कहते हैं। दोनों ही आर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, इनसेन वर्ल्ड के लिए जो ब्रिटिश साम्राज्य में जहां जनरल डायर था, भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह का शोषण कर रहा था, दमन कर रहा था, उस दमन के खिलाफ एक देशभक्त लड़ाई थी। उस देशभक्त की लड़ाई में कोई अहिंसा का पथ ले रहा था, कोई हिंसा का पथ ले रहा था, लेकिन देश की जनता का उसे समर्थन प्राप्त था। मुझे इसमें यह मिस्टेक नहीं है। जो लोग आज बौद्धिकता का जमा पहना रहे हैं, देखिए हमारा उद्देश्य ये था, और उनके एक लेख को बार बार उद्धृत किया जा रहा है कि मैं नास्तिक हूं। अरे, भगवत सिंह नास्तिक है? मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के हर घर में कोई ना कोई एक नास्तिक होता है, लेकिन नास्तिक और आस्तिक के बीच यहां विवाद कभी नहीं रहा, कभी विवाद नहीं रहा। मेरे घर में मेरे पिताजी नास्तिक थे, मैं आस्तिक था, मेरी मां आस्तिक थी, हमें अनुभव नहीं हुआ कि कौन नास्तिक। इस लेख को बार बार उद्धृत कर कर एक बौद्धिकता का जामा पहनाया जा रहा है और वर्तमान संदर्भ में भगत सिंह को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में क्या एक मनोवृत्ति थी? वह मनोवृत्ति क्या है? इन इतिहासकारों की विद्वता पर मेरा सवाल नहीं है, लेकिन इस विद्वता का उपयोग उन्होंने राज परिवार के इतिहासकारों के रूप में किया है, चाहे वो मार्क्सवादी इतिहासकार हो कि नेहरूवादी इतिहासकार हैं। उन्होंने बहुत बौद्धिकता का प्रयोग किया, बहुत अध्ययन किया, बहुत अनुभव किया, लेकिन अंततः नेहरूवादी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने एक खास परिवार को प्रोजेक्ट करने के लिए, और औपनिवेशिक जो एक ट्रेंड था, जो औपनिवेशिक इतिहास था, उसमें यही कहा गया है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट। लाल बाल पाल को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, इनको टेररिस्ट कहा गया, और इसी बौद्धिकता को जारी रखने के पीछे एक वैचारिक सोच थी। वह वैचारिक सोच तब नहीं आती है। एक अंतिम बात मैं खत्म कर दूं, इन्हीं इतिहासकारों से कहिए, यदि कहते नहीं आतंकवाद का हम अच्छे संदर्भ में उपयोग किए, जो नक्सली दांतेवाड़े में 76 वो सर्वहारा ही है जिनको मार रहे हैं CRPF के जवान, उनको मारते हैं, उनको ये आतंकवादी नहीं कहेंगे। डोंट, दे आर नॉट टेररिस्ट। आतंकवादी और नक्सलियों में अंतर है। जो तेलंगाना में जिन कम्युनिस्टों ने आर्म्स के साथ संघर्ष किया, राज्य व्यवस्था को चुनौती दी, आम लोगों को मारा, उनको कहीं आतंकवादी कहे नहीं। माओ ने के समय में 29% चाइना का पॉपुलेशन कम हो गया, एक साल में 29% डेथ रेट पहुंच गया था। उस माओ को ये आतंकवादी नहीं कहेंगे, वहां वैचारिक रूप से वो संघर्ष के लिए प्रतीक होंगे। लेकिन भगत सिंह पर यह सोच क्यों नहीं आई?
ये राम प्रसाद बिस्मिल पर सोच क्यों नहीं आई, चंद्रशेखर आजाद पर सोच क्यों नहीं आई? इसके पीछे वह मार्क्सवादी मनोवृत्ति है। मैं इस बहस में आगे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि नेशनल आइकन्स या फिर जो हिस्ट्री से जुड़े आइकन्स हैं उनकी याद आप लोगों को पहले क्यों नहीं आई और उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रोफेसर मुखर्जी, ये बताइए कि 88 की किताब है, अब ये विरोध सामने आ रहा है तो आप बदलना चाहते हैं। अगर ये इतिहास का हिस्सा है तो इतिहास का हिस्सा है, विरोध के लिए आप इसको बदलेंगे? नहीं, विरोध के लिए नहीं, कोई शब्द बदलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। इन्होंने खुद ही कहा, बहुत विद्वान है, कम्युनिस्ट के बेटे भी हैं, इनको पता है कि जैसे तिलक, लाजपत राय, इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, सिर्फ अंग्रेज नहीं कहते थे, इनको पता है ये। मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, गांधी भी एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, उस वक्त का डिस्क्रिप्शन ही ये था। अब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब कुछ और हो गया है। तो उस शब्द का धीरे धीरे इस्तेमाल खत्म करना पड़ता है। ये हर चीज में होता है। आप पहले किसी को चमार कहते थे, फिर आपने हरिजन कहना शुरू किया, फिर आपने दलित कहना शुरू किया, किसी को निगरो कहते थे, फिर आप उसको ब्लैक कहते हैं। हिस्टोरिकली कुछ लफ्ज जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं रहती है, उनको बदलना चाहिए। परंतु अब जो हो रहा है, आपने जो सारे 2-3 लोगों को सुनवाए, वो तो पहले अटैक कर रहे हैं जेएनयू खराब है, उसके जेएनयू के प्रोफेसर खराब है, तीसरा वो भगत सिंह को बुरा भला कह रहे हैं। अगर किताब पढ़ी होती है, अगर ये पॉलिटिशियन थोड़ा किताब पढ़ लेते, तो भगत सिंह को सामने लाने में, उनके जो विचारधारा है उनको सामने लाने में बिपिन चंद्रा सबसे आगे रहे हैं। ये आप ये सब मानते हैं कि उनकी लेखों को निकाल के उनको पब्लिक में लाना। मृदुला मुखर्जी ने 6 महीने का एग्जीबिशन किया भगत सिंह में, जिनमें ये इनवाइटी थे और इनके सारी परिवार को बुलाया गया भगत सिंह के, किसी ने कुछ नहीं कहा था, उनको ऑनर किया गया। तो भगत सिंह और उनके आइडियाज के साथ बात करनी चाहिए, और भगत सिंह के 2 बेसिक आइडियाज, अगर ये डिस्कशन उस पर होता तो हम ज्यादा खुश होते। सबसे इंपॉर्टेंट जो बिपिन चंद्रा को जो इन्होंने आपने कोट भी किया है, हमने भी कोट किया है, कि वो बाद में ये शब्द टेररिस्ट वर्ड यूज ही नहीं करते हैं और कहते हैं रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। वो ये बताना चाहते हैं कि भगत सिंह के 2 मुख्य आइडियाज थे। एक तो धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि नौजवान भारत सभा जो उन्होंने बनाई, उसका एक फर्स्ट कंडीशन था कि कोई भी कम्युनल या कोई भी सांप्रदायिक प्रथा का आदमी उसमें मेंबर नहीं बन सकता, फर्स्ट प्रिंसिपल। और दूसरा, वो सोशलिज्म की तरह चले जाते हैं। भगत सिंह खुद कहते हैं कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, पर अर्ली डेज में शायद मेरे बारे में ये कहा जा सकता है। मतलब उनकी अपनी विचारधारा बदलती रहती है। बिपिन चंद्रा ने कहा है कि भगत सिंह के बारे में जब बात करते हैं, एक एम्प्टी पेट्रियोटिज्म की बात मत करिए। ये ही वाज अ ग्रेट थिंकर। वो एक बुद्धिजीवी थे और बहुत बहुत अच्छे बुद्धिजीवी थे। वो कहते हैं कि जो नॉर्मली लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं ग्रोथ होने में, वो भगत सिंह महीनों और सालों में कर रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे। और किस तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे? सोशलिज्म की तरह। पहले उनके पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, वो 1928 में उनके हैंगिंग के 3 साल पहले बदल दिया जाता है इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। वो मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, लेनिनिज्म पढ़ते हैं, और ये इन सब का असर उन पे होता है। तो ये चीजों को इन किताबों में आगे रखा गया है। कोई भी इसीलिए इतने सालों में किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि पढ़ के आपको ये नहीं लगा कि हम भगत सिंह को, जैसे मंत्री जी ने कहा ना कि ये तो मर्डर कर रहे हैं, भगत सिंह मर्डर कर रहे हैं पेट्रियट्स का, इन पे लांछना कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारी सारी कोशिश रही है कि भगत सिंह जैसे लीडर्स को सामने लाया जाए, पब्लिक के सामने। अब जो नया एडिशन आप कह रहे हैं कि उसमें क्रांतिकारी समाजवादी के तौर पर वो जाने जाएंगे या लिखा जाएगा इस किताब में, तो ये वो शब्द है जो आप पहले एडिशन में ही यूज कर सकते थे? ये इशू ही उस वक्त नहीं रेज हुआ था जब पहले एडिशन में भी यूज होता है। देखिए, पहली बारी जब ये वर्ड यूज होता है, बिपिन चंद्रा क्या कहते हैं? The word revolutionary terrorism. He says a term we use without any pejorative meaning. पहले फर्स्ट टाइम भी कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, जो कि which was based on terror, individual terror. एक्शन का डिस्क्रिप्शन था, लेकिन अब जब ये जो सह लेखक हैं, बिपिन चंद्रा तो है नहीं, वो तैयार हैं कि क्रांतिकारी समाजवादी वो अब कहलाएं और फिर इस किताब में वो लिखे जाएं, ये मान्य है, ये एक्सेप्टेबल? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि समाजवादी होना या वैचारिक रूप से कोई सी वाद का होना, वो एक अपनी
कन्विक्शन होता है। वो व्यक्ति का अपना एक कन्विक्शन था, वो समाजवादी थे, नेहरू भी समाजवादी थे, जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी थे। क्या अगर भगत सिंह सेकुलर थे, बार बार कहा जाता, तो क्या जयप्रकाश नारायण कम्युनल थे? तो किसने नहीं गांधी नहीं, आप इम्फेसिस जो दे रहे हैं इसका एक कारण मैं बता रहा हूँ कि बार बार उनके समाजवाद पर जोर दे। भगत सिंह जी समाजवाद की स्थापना उनके मन में रहा या न रहा, एक बात तो उनके मन में साफ थी, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को दान दिया, शहादत दी, वह थी देश को स्वतंत्र करना। उन्होंने क्लास वार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने जाके किसी बिरला या टाटा पर गोली नहीं चलाई, उन्होंने असेंबली में बम फेंका। किसके लिए फेंका? लाला लाजपत राय जब घायल हुए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, शहीद हुए, उसके बदले में उन्होंने रिवेंज लेने के लिए ब्रिटिश उन्होंने कहा मैं उनकी कान में आवाज पहुंचाना चाहता हूं। एक मैं यह कह रहा हूं चूंकि वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी नहीं दिखाई, इसलिए बार बार भगत सिंह जी को सोशलिस्ट कह के दिखाना चाहते हैं कि समाजवादियों ने, कम्युनिस्टों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। वास्तव में ये अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं भगत सिंह जी को।